वेलकम टू माय चैनल एडीए क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टैली ERP 9 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने चैनल पे पहले ही वीडियो लेके आया था टैली ERP 9 से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाया था आपको कंपनी कैसे क्रिएट करें, या कंपनी गलत क्रिएट हुआ है तो उसे डिलीट कैसे करें, अकाउंट्स कैसे क्रिएट करें, अगर वो भी गलत क्रिएट हुए हैं तो उन्हें डिलीट कैसे करें, और एंड में आपको मैंने बताया था कंपनी को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली पूरा एक क्वेश्चन ख़त्म करने वाले हैं बीकॉम से रिलेटेड। जो आपको क्वेश्चन है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले आपने TRP 9 डाउनलोड कर लेना है। अगर किसी के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आपका TRP 9 स्टार्ट होता है, आपने W प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे आपने TRP 9 ओपन कर लिया, सबसे पहले आपने क्रिएट कंपनी कर लेनी है। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन खोल लें जो अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, सॉरी। जैसे आपके पास कंपनी डिटेल्स है तो कंपनी डिटेल्स के नीचे आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि ट्रांजैक्शन है वो कैसे कैसे करनी है। कभी कभी बैंक से करने के लिए बोल देता है, कभी कभी कैश से करने के लिए बोल देता है, और कभी कभी किसी स्पेसिफिक बैंक से करने के लिए बोल देता है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें कुछ ट्रांजैक्शन किससे करनी है, HDFC बैंक से, और जो कुछ ट्रांजैक्शन है या कुछ पेमेंट्स है वो किससे करनी है, ICICI बैंक से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला पॉइंट जो है कंपनी डिटेल्स के अंदर वो क्या है कि आपने कंपनी का नेम क्या रखना है, जो आपका रोल नंबर होगा, या बोल सकता है आपका कॉलेज रोल नंबर, या बोल सकता है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो जैसे मैं अभी के लिए रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद मेलिंग नेम में वही अपने आप आ जाएगा जो आप कंपनी का नेम रखोगे। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एड्रेस के अंदर इन्होंने या तो स्पेशली आपको कोई एड्रेस दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, या आपने अपना एड्रेस डाल देना है, या फिर ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन कि कैसे इन्होंने कैसे तुम्हें एड्रेस डालना है। तो जैसे इसमें बोला है कि एड्रेस अपना ही डालना है, फ़ोन नंबर भी अपना, और ईमेल भी अपनी ही डालनी है। तो ये आप अपनी डिटेल्स भरिए, तब तक मैं भी अपनी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ तक फिल कर ली होंगी। अपना एड्रेस डाल दिया होगा। कंट्री तो ऑलरेडी इसमें आता ही है टैली ERP 9 के अंदर। स्टेट जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो या जो भी क्वेश्चन में दे रखी है वो। उसके बाद अपना पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है एंटर प्रेस कर देना। उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और बाकी जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वो भी आपको डालनी होगी। अभी हम आगे एंटर एंटर प्रेस कर देते हैं। फिर अभी यहाँ पे आता है अपना फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको यहाँ पे बिगिनिंग वाला नहीं दे रखा तो आपको डालना मैंडेटरी है, क्योंकि आपको याद होगा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इतना होने के बाद आपने कुछ नहीं करना, एंटर एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है अभी इस समय। अभी जैसे कंप्लीट क्रिएट होता है उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास क्या, अकाउंट्स क्रिएट करना। जिसको भी अकाउंट्स क्रिएट करने नहीं आते हैं, या अकाउंट डिलीट करने नहीं आते, या गलत हो जाए तो उसे ठीक करना नहीं आता, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे क्रिएट कर लिया। आपने अकाउंट इन्फो पे जाके एंटर प्रेस करना है। अभी आपको पता है कि लेजर के अंदर ही हम सारे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो लेजर पे आके आपने एंटर प्रेस करना है। अब देखो, आप सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अब वहाँ से जाके देख लें। मैं मल्टीपल लेजर से क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने आना है क्रिएट में, एंटर प्रेस कर देना है। अब सबसे पहले आपने कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो है कैपिटल अकाउंट। तो आपने अंडर ग्रुप के अंदर अंदर क्या सिलेक्ट करना है, ऑल आइटम्स, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर रहे हो। अगर आप सिंगल लेजर्स क्रिएट करते तो उसकी बात अलग थी। एंटर प्रेस करना है। अब आपने यहाँ पे अपने लेजर का नेम डालना है या अकाउंट का नेम डालना है। अब ये किसके अंडर आता है वो डालना है, तो ये कैपिटल के अंदर ही आता है हमारा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कितनी अमाउंट है इसकी, इसकी अमाउंट वो है 15 लैक्स। जैसे आप 15 लैक्स डालते हो, एंटर प्रेस करना है।
अब जितने भी अकाउंट्स हैं आपने सारे क्रिएट करने हैं, बस आपने कौन से 5 अकाउंट छोड़ देने हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहला है P&L अकाउंट, दूसरा है आपका डेटर अकाउंट, तीसरा आपका क्रेडिटर अकाउंट, चौथा आपका कैश और पांचवा आपका स्टॉक। इन 5 अकाउंट्स को आपने अभी नहीं छेड़ना। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे मैंने कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया है, आप वो सारे भी क्रिएट कर लें। मैं एक को क्रिएट करके दिखाता हूँ, रिजर्व अकाउंट। ये किसके अंदर आता है? हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। इसकी अमाउंट कितनी है? 6 लाख। जैसे आपने ये डाला, एंटर प्रेस कर देना। अब जितने भी फर्दर अकाउंट हैं, आपने कौन से 5 अकाउंट ने ही बनाने हैं अभी, जिनकी बात भी नहीं करनी। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, P&L अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, स्टॉक और कैश अकाउंट। मिलता हूँ आपको सारे अकाउंट क्रिएट करने के बाद। आई होप कि आप सभी ने भी क्रिएट कर लिए होंगे सारे अकाउंट, जैसे मैंने कर लिए। अभी यहाँ पे अंडर जितने भी हेड्स हैं आप देख लीजिए जो इस क्वेश्चन में है। बाकी अदर जितने भी हेड आते हैं लेजर के अंडर, उसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं बाकी के अपने बचे हुए अकाउंट्स पे। जो मैंने बोला था कि आपको 5 अकाउंट्स को हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन अभी लगाना है आपने हाथ। की उन्हें कैसे करें हाथ? इन द सेंस कि अभी उन्हें डालना है लेजर के अंदर, टैली के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम कितने डेवेंचर्स की। तो जैसे कि आप थोड़ा नीचे आओ, आपको डेवेंचर्स की लिस्ट दे रखी है कि जो डेटर्स हैं वो कौन कौन है हमारे पास, या क्रेडिटर्स हैं वो कौन कौन है। तो आपने यहाँ पे नेम ऑफ लेजर में सीधा डेटर क्रेडिटर नहीं लिखना, आपने क्या उनके नेम डालने। जो डेटर्स हैं पहले उनके नेम डाल दो या क्रेडिटर्स के डाल दो, वो आपकी मर्जी है। एक में डाल के दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे हमारे पास सबसे पहला है सिद्धार्थ। अब ये किसके अंडर आएगा? हमारा ये आएगा डेटर्स के अंदर, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। कितनी अमाउंट से आएगा? 45,000 से। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर एंटर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। यहाँ पे अभी सारे पहले आप डेटर्स के डाल लो, फिर उसके बाद हम क्रेडिटर्स के डालते हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने डेटर्स की सारी अमाउंट डाल ली होगी, सारे डेटर्स के अकाउंट भी बना लिए होंगे। अब बात करते हैं हम क्रेडिटर्स की। तो जो हमारी पहली क्रेडिटर है वो कौन है? वो है तान्या। तो तान्या जो है हमारी पहली सन्ड्री क्रेडिटर है। कितने से हैं वो? 25,000 से। ऐसे करके आप क्रेडिटर्स के अमाउंट भी क्रेडिटर्स के अकाउंट भी क्रिएट कर लीजिए, उनकी अमाउंट भी डाल दीजिए। अभी यहाँ तक हमारे सारे अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं जो हमें लेजर के अंदर क्रिएट करने थे। अब बात करते हैं अपने 2 अकाउंट्स की। बेसिकली हमें 3 अकाउंट की बात करनी है, लेकिन अभी 2 की करते हैं पहले। किस किस की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और कैश अकाउंट की। वो हमने क्यों क्रिएट नहीं किए? पहले हम इसे सेव कर देते जितने भी अकाउंट क्रिएट किए, एंटर प्रेस करके। अब जो हमारे 2 अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, वो हमारे ऑलरेडी हर टैली के अंदर क्रिएट होते हैं पहले से ही। तो ये हमें पता कहाँ से चलेगा कि वो है? तो हमें जाके सिंगल लेजर में आके एल्टर पे जाके एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जितने भी अकाउंट हमने अभी क्रिएट करे वो सारे भी आ गए, और हमारा कैश अकाउंट जैसा कि ये है, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पी प्रेस करोगे तो पी से जितने भी अकाउंट है वो सारे आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे, जैसे आपने एंटर प्रेस करी, अब यहाँ पे जाके आप अमाउंट डाल सकते हो, कितनी अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो कितना बैलेंस था हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। अब आपने क्या कर देना, इसे सेव कर देना यहाँ पे। अब बात करते हैं किसकी, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था, तो उसे भी एंटर प्रेस करते हैं, उसमें भी अमाउंट फिल कर देते हैं। आपको यहाँ पे अंडर डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेव होता है टैली ERP9 के अंदर पहले से ही। तो जो कैश की अमाउंट है वो हमें कितनी दे रखी है, 20,000। अभी हमारे पास सारे अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं, उनकी अमाउंट भी डल चुकी है। आई होप कि अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कि हमने कैसे अकाउंट्स क्रिएट किए। अब हमारे पास जो बैलेंस शीट में है उसका एक अकाउंट रह गया, कौन सा, स्टॉक। स्टॉक की बात, अभी हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, कहाँ जाते हैं, वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। अब जैसे ही हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे हम लैब बैलेंस शीट पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अभी ये हमारी डिटेल में नहीं है, तो डिटेल में जानने के लिए इसे क्या करेंगे, Alt+F1। अभी हमारी डिटेल में आ गई। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो किस साइड आ रहा है, एसेट साइड। और वो किस कारण आ रहा है कि अभी तक हमने किसकी एंट्री नहीं डाली है, स्टॉक की एंट्री नहीं डाली है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हमने कैसे सारे अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो रही होगी, जैसे मेरी मैच हो रही है, बस आपका डिफरेंस आ रहा होगा कितना, 70,29,800। यहाँ पे आके देखते हैं अकाउंट इन्फो के नीचे एक और इन्फो है हमारे पास, कौन सा, इन्वेंट्री इन्फो। अब जितनी भी इन्वेंट्री की एंट्रियां होंगी, अकाउंट्स होंगे, सॉरी एंट्रियां नहीं, अकाउंट जितने भी होंगे वो कहाँ बनेंगे, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। एंटर प्रेस करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये पेज ओपन होता है, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है स्टॉक ग्रुप और एक स्टॉक आइटम्स। तो जैसा कि आपको इन्वेंट्री के अंदर दिख रहा है, यानी स्टॉक के अंदर आके दिख रहा है, अपने क्वेश्चन पेपर पे आ जाओ, वहाँ पे हमें ग्रुप भी दिख रहे हैं और आइटम्स भी दिख रहे हैं। तो ग्रुप्स क्या क्या है हमारे पास, दो हैं, स्नीकर्स हैं और शूज़ हैं। और आइटम्स हमारे पास टोटल 6 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ आती है, सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो मल्टीपल से ही क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि हमारा टाइम कम कंज्यूम होगा। अब यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना सबसे पहला ग्रुप क्रिएट करना है। तो सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास स्नीकर। स्नीकर जैसे आपने एंटर प्रेस किया, अब अंडर में क्या डालना है, अंडर में आपको अभी कुछ नहीं डालना, क्योंकि आप ऑलरेडी किसके अंदर एंटर डाल रहे हो, इन्वेंट्री के अंदर। तो प्राइमरी एंटर करके प्रेस कर दो। उसके बाद आपके पास क्या है, दूसरा ग्रुप शूज़। शूज़ में ही कुछ नहीं करना, ये आपके पास दोनों ग्रुप क्या हो गए, क्रिएट हो गए। अब आप बैक आए, जैसे आपने स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम्स पे आना है और मल्टीपल में ही जाना है ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। यहाँ पे आपको अभी कोई अंडर नहीं चूज करना, शूज़ या स्नीकर्स, आपको ऑल आइटम्स चूज करना है यहाँ पे। जैसे आपने किया, सबसे पहला जो आइटम है हमारे पास क्या है, एडिडास। किसके अंडर है ये, स्नीकर्स। अभी यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा था, यूनिट बना रखा था। अगर आपके पास यूनिट नहीं बना हुआ हो तो आप Alt+C दबाकर ये आपके पास यहाँ पे सिंबल या इससे कहीं यूनिट बनाने के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी मेरा यहाँ पे क्या ऑलरेडी बना हुआ है, क्या, पीसेस। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है इसकी, 500 पीसेस। पर रेट कितना है, 1250। ऐसे करके आपको सारी एंट्री डालनी है। मैं डाल रहा हूँ, तब तक आप डाल दीजिए ये सारे आइटम्स जितने भी हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। अब जैसे ही आपने सारे आइटम्स क्या कर लिए, यहाँ पे एंटर कर लिए, डाल दिए टैली के अंदर। अब क्या कर देना है, इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव करेंगे, अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो हटा या नहीं हटा। तो बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं, Alt+F1 से हम यहाँ डिटेल कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था वो कहाँ जाके शिफ्ट हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक में।
तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इन्वेंट्री की जो एंट्री है वो हमें कहाँ डालनी है, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। उसका कोई अकाउंट नहीं बनाना है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए या अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि इन्वेंट्री इन्फो यानी स्टॉक की एंट्रियाँ इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही आएंगी, उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नीचे जितनी भी ट्रांजेक्शन दी है उनकी तरफ। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे अकाउंट्स क्रिएट किए और अपनी स्टॉक की एंट्री कैसे डाली। ऊपर का पार्ट सारा खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन्स। तो टोटल हमारे पास कितनी है, 15 ट्रांजेक्शन है। अगर आपने 11th क्लास में अकाउंटेंसी को सीरियसली लिया होगा, मेरी तरह नहीं किया होगा कि हाँ ठीक है कर लेंगे, आपने सच्ची में सीरियसली लिया होगा, तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएंगी समझ में और आप एंट्री डाल भी लोगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे किसके अंदर, अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पे जितनी भी एंट्री होंगी सारी डाली जाएंगी 15 की 15। मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर स्पेशली एक वीडियो में बता रखा है कि ये छः जितने भी वाउचर्स हैं इनका क्या क्या काम है, कौन सी एंट्री कहाँ पे आती है। तो हम पहली एंट्री डालना शुरू करते हैं परचेज की। तो ये परचेज वाउचर में आएगी जो पहली एंट्री है। तो हम परचेज वाउचर में जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेज किया है, किससे, तान्या से किया है। आइटम्स डालने क्या, बाटा शूज़ के हैं, क्वांटिटी कितनी है 200। ये सारी अमाउंट कैसे फिल करनी है, आप यहाँ आए, पार्टी का नेम डालना है। तो परचेज किससे किया आपने, तान्या से। कोई भी आपको फर्दर डिटेल्स नहीं दे रखी तो आपने कुछ भी नहीं डालना इधर। अब किसके अंदर आएगा, परचेज के अंदर। अब परचेज नाम का तो कोई आपने बना नहीं रखा होगा, तो पहले परचेज नाम का अकाउंट बना ले, Alt+C दबाकर। ये शॉर्टकट है अकाउंट्स बनाने का, जैसे हमारा सिंबल बनाने का था। परचेज अकाउंट के नेम्स से हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट हो गया। किसके अंदर आता है ये, परचेज अकाउंट के अंदर ही आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। कौन से आइटम लिए हमने, बाटा, बाटा के शूज़ कितने, 2000 क्वांटिटी, सॉरी 200 क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आपको रेट देखना पड़ेगा, इन्होंने शायद रेट कम लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है टोटल वो आ रहा है 9000 और रेट इन्होंने कम किया है। तो अब आप क्या कर रहे हो, तो 200 को आपने डिवाइड कर लेना है किससे, 9 से। तो यहाँ पे 550 इन्होंने रेट लगाया है। 90 से आपने जैसे ही 200 को डिवाइड कर लिया 90,000 से, तो आपके पास रेट निकल के आ जाएगा। तो रेट आप यहाँ पे डालोगे, अब आपके पास अमाउंट जो आ रही है वो टोटल 90,000 आ रही है। एंटर प्रेस करना है। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसे सेव कर देंगे। अब सेकंड है, सेल किया हमने किसको, समीर को, तो ये सेल वाउचर के अंदर आएगा। याद रखना है जो एंट्री जिस वाउचर के अंदर आएगी उसी के अंदर डालनी है। एंटर प्रेस करना है। किसको सेल किया है, समीर को। अब यहाँ पे हमारे पास सेल वाउचर तो क्रिएट है नहीं, तो हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा Alt+C दबाकर। तो हमने सेल अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। किसके अंदर आता है, सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। क्या आइटम्स किए इसको, स्पार्क शूज, क्वांटिटी कितनी है 125। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी। अब हमें रेट कैसे निकालना है, तो रेट निकालना है आपको 3,40,000 को डिवाइड कर देना है किससे, 125 से। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी जो पर रेट की आएगी वो कितनी आएगी, 2,720। जैसे आप डालोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 3,40,000। अब यहाँ पे इसे सेव कर देना है। जैसे मैंने ये वाली एंट्री डाली है वैसे ही आप थर्ड एंट्री डालो, तब तक मैं भी डाल रहा हूँ। आई होप कि आपने थर्ड ट्रांजेक्शन कर ली होगी। अब इसे भी सेव कर देते हैं हम। अब आना है हमने अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है, पेड टू तान्या इन फुल सेटलमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे तान्या को हमने क्या किया है, पैसे पे किए हैं जो उससे परचेज किए थे। तो आप पहले आ जाओ कि उसमें लिखा हुआ था, जो पहला पॉइंट था कि जितनी भी परचेजेस हैं या सेल्स हैं जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो किससे करेंगे, HDFC बैंक से। तो अब आपको पे करना है।
तो पे का किस में आएगा, पेमेंट वाउचर में। तो जैसे आप पेमेंट वाउचर में आओगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा, एंट्री क्या होगी, जैसे हम जनरल एंट्री की बात करें तो कैश टू तान्या। तो यहाँ पे हम किससे कर रहे हैं, HDFC बैंक से करेंगे, एंटर प्रेस किया, किसको कर रहे हैं हम, तान्या को दे रहे हैं। अब कितने से आएगी अमाउंट तान्या की, यहाँ पे 85,000 से। उन्होंने जितना बेका नहीं बेका उससे मतलब नहीं है, हमें सीधा सीधा यहाँ पे 85,000 से डाल देना है। जैसे हमने यहाँ 85,000 से ट्रांजेक्शन डाली है, फुल सेटलमेंट में हुआ था, उसने 90,000 के परचेज किए थे और 85 का उसे पेमेंट किया है। तो जैसे आपने यहाँ डाला, सेव कर देना है, कुछ चेंज नहीं करना आपने। अब क्या करना है आपने, एंटर एंटर करके से सेव कर देना है। अभी जो ट्रांजेक्शन नंबर 4 है वो क्या हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसके अंदर अभी और एक चीज़ रह गई है। कैसे कि आप अपने क्वेश्चन पे आओ। हमने देखा कि जो हमने परचेज किए थे तान्या से वो कितने किए थे, 90,000 के, लेकिन हमने उसे पेमेंट कितने की है, 85,000 की, यानी 5,000 जो है वो अभी भी क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा तान्या के अकाउंट में। तो उसे भी हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। तो अब जो अगली एंट्री होगी वो हमारी किसके अंदर होगी, जनरल वाउचर के अंदर। जो ये एंट्री आएगी ये किस नाम से आएगी, ये आएगी तान्या टू डिस्काउंट। अब ये बताओ हमें यहाँ पे अलाउ हुआ या रिसीव हुआ। अब हमने पैसे दिए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें जो डिस्काउंट है वो रिसीव हुआ है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ आपको, किसी को 10,000 रुपये देने थे अपने दोस्त को, लेकिन आपने उसको कितने दिए, 8,000 दिए। उसने बोला चल ठीक है भाई, तेरे पे थोड़ी सी गरीबी आ रही है, तू 8,000 रुपये दे दे मुझे। तो आपने कहा कि यार मेरे को तो फ़ायदा हो रहा है, मैं इसको 8,000 रुपये दे देता हूँ, 2,000 का मुझे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। आप अलाउ नहीं कर रहे हो, अलाउ तब करते जब वो आपको दे रहा। अभी आप यहाँ पे क्या अपनी उधारी चुका रहे हो। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, तान्या कितने से, 5,000 से टू, अब डिस्काउंट नाम से क्या है, यहाँ पे अकाउंट तो है नहीं, अभी हम पहले क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C दबाकर। अब डिस्काउंट रिसीव जो है वो किसके अंदर आता है, वो आता है इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि आपकी इनकम ही तो है। तो ये किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। कितने से, 5,000 से। अभी क्या करना है, एंटर मार के आपको इसे सेव कर देना है। अभी जो अगली ट्रांजेक्शन है वो हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो अभी जो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन नंबर 4 है उसमें क्या किया था, पेमेंट किया था, तो वो किसके अंदर आई थी, पेमेंट वाउचर के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है पेमेंट रिसीव होगा, तो वो किसके अंदर आएगी, रिसीट वाउचर के अंदर। जैसा कि हमने देखा कि ट्रांजेक्शन नंबर 4 के अंदर जो हमने ट्रांजेक्शन है वो किसके थ्रू करी थी, HDFC बैंक के, और यहाँ पे भी किसके थ्रू करनी है, HDFC, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले बोला था कि हमें जो ट्रांजेक्शन है वो HDFC बैंक से करनी है, जो भी हमारी डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड है। कितना पेमेंट रिसीव हुआ है हमें, हमें जो पेमेंट है वो समीर से रिसीव हुआ है 3,35,000 और सिमरन से रिसीव हुआ है 4,45,000। तो सबसे पहले समीर की एंट्री डालते हैं। समीर से जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी वो कितनी हुई है, 3,35,000। और जो सिमरन से है कितनी रिसीव हुई है, 4,45,000। सेव कर देना आपने इस एंट्री को। अभी क्या, यहाँ पे हमारी एंट्री खत्म नहीं हुई। जैसे हमें पहली एंट्री में क्या हुआ था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, ऐसे ही इस एंट्री में हमें क्या हुआ है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। अब जैसे यहाँ पे वापस अपने दोस्त का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया, आपके पैसे आपके दोस्त के पास उधार थे, तो यहाँ पे आप अपने दोस्त को क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया। जैसे उसके पास 10,000 रुपये थे, अब वो बेचारा दे नहीं पा रहा, तो आपने बोला कि चल ठीक है तू मुझे 8,000 रुपये दे दे। तो यहीं पे यहाँ पे भी वैसा ही हुआ कि उन्हें देने कितने थे, समीर को देने थे 3,40,000 और सिमरन को देने थे 4,50,000, लेकिन यहाँ पे दोनों ने क्या किया, हमें 5,000 क्या दिए, कम दिए। तो ये अगली एंट्री जो है वो किसके अंदर आएगी, जनरल वाउचर के अंदर। अब जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड के नाम से तो हमारे पास कोई
अकाउंट क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट प्लस सी दबाकर हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपका लॉस हो गया ना भाई, आपने किसी से पैसे कम लिए हैं। तो कितने कम लिए हैं, 10,000। कैसे कैसे कम लिए हैं, समीर से कितने कम लिए आपने, 5,000। और वहीं पे सिमरन से भी कितने कम लिए आपने, 5,000। इसको भी सेव कर देना है। अब आते हैं हम अपनी ट्रांजेक्शन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या किया है हमने, पे किया है किसको, फुल सेटलमेंट में निखिल को। तो देखते हैं निखिल जो हमारा कितने से क्रेडिटर था, 67,500, और हमने उसे पेमेंट कितनी की है, 60,000। तो अब यहाँ पे हमने पेमेंट किया तो पेमेंट वाउचर के अंदर आ जाओ। अब ये भी हमारा क्या था, क्रेडिटर था, तो HDFC बैंक से ही होगा इसका भी, इसकी भी ट्रांजेक्शन। किसको पे किया हमने, निखिल को। कितनी पेमेंट की है, 60,000। अब इसे भी क्या कर देना है, सेव कर देना है। अभी यहाँ पे आपने क्या किया है, पे किया है, तो यहाँ पे भी आपको क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो इसकी जो वापस एंट्री है, जैसे हमने ट्रांजेक्शन नंबर 4 में किया था वैसे ही 6 में करना है, कि किसके अंदर, जनरल वाउचर के अंदर। कैसे आएगी इसमें एंट्री, निखिल 7,500 टू डिस्काउंट रिसीव। इसको भी क्या कर देना आपने, सेव कर देना है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रांजेक्शन की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हैं वो एज इट इज सेम है जैसे हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, 7 और 8 बिल्कुल फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरह सेम है। तो ये हमने क्या किया, परचेज किया, तो ये किसके अंदर आएंगी दोनों एंट्री, परचेज वाउचर के अंदर। आई होप कि आपको परचेज वाउचर के अंदर एंट्री डालनी आ गई होंगी। तब तक आप डालें, मैं भी डालता हूँ। आई होप कि आपने जो ट्रांजेक्शन है 7 और 8 डाली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इन दोनों में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी ट्रांजेक्शन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सेल किया है। क्या सेल किया है, एडिडास स्नीकर्स। तो ये किसके अंदर आएगी, हमारी सेल वाउचर के अंदर। किसको सेल किया है, राहुल को सेल किया है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आपने कुछ नहीं डालना है, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है। क्या सेल किया है, एडिडास के स्नीकर्स। कितनी क्वांटिटी है, 100। अब बात करते हैं ये जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है ये क्या है हमारे पास। तो हमेशा याद रखना, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, वो स्टार्टिंग में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उसका एक कॉलम शो होता है, वो अभी शो नहीं हो रहा। तो अभी हम उसको कैसे लाएंगे, आपको कॉर्नर में जाना है, या तो आप अपने कंप्यूटर में Alt+F11 भी प्रेस कर सकते हो, या सीधा कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा F11, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ गए, आपको दिखाई दे रहा है F2 इन्वेंट्री, आपने यहाँ प्रेस करना है। अब आना है आपके पास किधर, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, 5th 6th लाइन में एक दिखाई दे रहा है कॉलम जिसमें लिखा हुआ है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो आपने यहाँ पे नो है, अगर आपके टैली में तो आप इसे येस कर दें, और अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत है नहीं। आपने इसे क्या करना है, सेव करना है। अभी तक यहाँ क्या नहीं हो रहा था, डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका रेट डाल देना है। कितना है इसका रेट, 2,400 पर एडिडास स्नीकर्स है। कितना डिस्काउंट है, 10%। जैसे आप यहाँ डालोगे टोटल अमाउंट आपके पास डिस्काउंट माइनस करके आ जाएगी। अब आपने कुछ नहीं करना, इसे सेव कर देना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने 9 ट्रांजेक्शन कैसे डाली हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, ट्रांजेक्शन नंबर 10 की तरफ। अब यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया, यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है।
कैश में किया है, किससे कितने का किया है, 50,000 का। अब देखो आपको याद होगा कि डेटर और क्रेडिटर्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किससे होगी, हमारी ICICI बैंक से। तो आपने किसके अंदर जाना है, यहाँ पे आपने परचेस किया है तो यहाँ पे आपने पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट के अंदर जाना है। और किससे पेमेंट किया आपने, इसका ICICI बैंक से। क्या परचेस किया आपने, फर्नीचर। कितना परचेस किया है, 50,000 का। इसे क्या कर देना है, सेव कर देना है। हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं अपनी ट्रांजेक्शन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या है, पेड किया हमने, क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अब यहाँ पे ये पेमेंट है तो ये किसके अंदर आएगी, रिसीट बाउचर के अंदर। अब हमने किसकी पेमेंट की है, इंश्योरेंस प्रीमियम की। ये हमारा कोई डेटर या क्रेडिटर से रिलेटेड तो ट्रांजेक्शन नहीं है, ये भी किससे जाएगा, हमारा ICICI बैंक से। क्या क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से या इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं, हम क्रिएट कर लेते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो हमारा किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही आता है। एंटर प्रेस करके आपने इसे सेव कर देना है। कितना पे किया हमने इसे, 12,600। एंटर प्रेस करना है, सेव कर देना है इसे। अब हमारी ट्रांजेक्शन 11 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 12 की तरफ। हमने यहाँ पे क्या किया, परचेस किया है। क्या परचेस किया, लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसे हमने किस में, कैश में परचेस नहीं किया। तो हम अब कैश से रिलेटेड तो है नहीं, तो ना तो पेमेंट वाउचर में आएगा ना रिसिप्ट में आएगा। ये आएगा किसके अंदर, जनरल वाउचर के अंदर। इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू बैंक लोन टू डेटर्स। क्योंकि हमने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में उसे क्या दिया है, बैंक से लोन लेके दिया है, और साथ में क्या दिया है हमने उसे, डेटर्स भी दिए हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से, 10 लाख से, टू, अब बैंक लोन के नाम से तो कोई हमारे पास अकाउंट नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। किसके अंदर आएगा ये हमारा, लोन लायबिलिटीज के अंदर। सेव कर देते हैं। कितना हमने पूरा बैंक लोन से नहीं दिया, कितना दिया, ओनली 4 लाख। बाकी जो 6 लाख है वो किससे दिया हमने, डिबेंचर से। यहाँ पे ऑलरेडी 6 लाख आ गया। अब इसे सेव कर देते हैं। आई होप कि आपको ट्रांजेक्शन नंबर 12 तक क्लियर हो गया होगा। हम अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 13। इसमें हमने सोल्ड किया है इन्वेस्टमेंट को। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 80,000 की। हमने इसे सोल्ड कितने में किया है, 3 लाख। यानी हमारे पास डायरेक्टली 2,20,000 का या तो इंटरेस्ट, या हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट आया होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या सिंपल सा फंडा है, रिटर्न आया होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें किसके अंदर जाना है, रिसीट वाउचर के अंदर। क्योंकि हमने, हमारे पास पेमेंट आई होगी जब हमने कोई चीज़ सोल्ड की है। तो अब इतनी बड़ी अमाउंट है तो हमने क्या, कैश से तो किया नहीं होगा। तो उसमें क्वेश्चन ने बोला था कि जो भी डेटर है, क्रेडिटर के अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो किससे करेंगे, हम ICICI बैंक से। ICICI बैंक एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी टू ICICI बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू, या तो आप डाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या आप डाल सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट कितने का है, 80,000 की हमने सोल्ड ही कर दी है पूरी। उसके बाद प्लस अब 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो हमारे पास किसका आया हुआ, या तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रख लो आप इसका अकाउंट का नाम, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा किसके अंडर आता है, ये आता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। सेव कर देना इसे आप। कितना, 2,20,000। अब हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, इसे सेव कर देते हैं। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ट्रांजेक्शन नंबर 13 तक। अब बढ़ते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 14 की तरफ। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सारी पेमेंट की है। क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन का बिल पे किया होगा, करंट सैलरी भी पे की है, मतलब बहुत सारे पेमेंट किए हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, पेमेंट वाउचर के अंदर।
अब ये भी किससे करना है हमें, आईसीआई बैंक से, क्योंकि ना तो एक क्रेडिटर से रिलेटेड है ना हमारा ये डेटर से रिलेटेड है, तो हमें से जो जितनी भी इसकी ट्रांजेक्शन है वो किससे करेंगे, आईसीआई बैंक से। अब पेमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना पे किया है, 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नाम से तो कोई हमारे पास है ही नहीं अकाउंट जो है, तो क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट प्लस सी दबाकर। इसकी अमाउंट कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 10,000। अभी इसे सेव नहीं करना, अभी नेक्स्ट डालते हैं टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से भी कोई अकाउंट नहीं है, तो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये किसके अंडर आता है, ये आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। सेव कर देते हैं इसे भी। कितनी अमाउंट है टेलीफोन एक्सपेंसेस की, 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास करंट सैलरी, तो सैलरी के नाम से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हमारे पास, क्रिएट कर लेते हैं। ये भी किसका पार्ट है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही। कितनी पे की है इस साल हमने सैलरी, 40,000। इसे भी सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने एक्सपेंस पे किया वो क्या किया, रेंट। अब रेंट जो पे किया है वो हमारे पास इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग कितना था हमारे पास, 60,000, और हमने पे कितना किया है, 70,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग पहले पे कर देते हैं, कितना पूरा पे कर दिया है जो पिछले साल का था, 60,000। अब जो हमने एक और अकाउंट क्रिएट करना है किसके नाम से, रेंट एक्सपेंसेस के नाम से। ये भी हमारा किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। सेव कर देना इसे भी। कितना है, 10,000। और लास्ट जो एंट्री है वो हमारी किससे रिलेटेड है, टैक्स पे किया हमने कितना, 2,30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कितना क्रिएट कर रखा था, 2,40,000, जिसमें से हमने 2,50,000, जिसमें से हमने पे कितना कर दिया, 2,30,000। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने सारी ट्रांजेक्शन कैसे की हैं, कैसे पे किया है। अब आप इसे सेव कर दें। जितनी भी थी 6 की 6 ट्रांजेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं जो हमने पेमेंट किया है एक्सपेंसेस के। सेव कर देते हैं इसे। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। उससे पहले आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा हमने चार्ज किया है, डेप्रीशिएशन चार्ज किया इसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर 10%। तो जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है वो किसके अंदर आएगा, हमारा जनरल वाउचर के अंदर। आप सभी को पता है डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर टू मशीनरी। तो सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन का अकाउंट क्रिएट करते हैं। हमारे पास डेप्रीशिएशन का अकाउंट क्रिएट नहीं है, ऑल्ट प्लस सी दबाकर। डेप्रीशिएशन जो एक्सपेंस है वो कैसा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी सेव कर देते हैं। 25% अपने फर्नीचर पे दिया है और 10% मशीनरी पे दिया है। अभी चेक करते हैं कि हमारे पास जो फर्नीचर है और जो मशीनरी है वो कितनी है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो कितनी थी, 4 लाख। तो सबसे पहले 4 लाख पे कितना डेप्रीशिएशन आ जाएगा, 40,000 10% के हिसाब से, और 25,000 हमें किसके ऊपर करना है, फर्नीचर के ऊपर। लेकिन फर्नीचर स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास, 3 लाख। और आपको ट्रांजैक्शन नंबर 10 याद होगी जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही, ईयर के स्टार्टिंग में ही 50,000 का और बाय किया था फर्नीचर। तो जो दोनों पे यानी 3,50,000 पे जो हमारे पास डेप्रीशिएशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 25%, 87,500। 87,500 किसका हो गया, 87,500 जो है फर्नीचर का, और प्लस 40,000 किसका हो गया, मशीनरी का। तो जो हमारे पास टोटल डेप्रीशिएशन निकल के आया वो कितना है, 1,27,500।
फर्नीचर पे कितना था, 87,000 था, 87,500, और बाकी का मशीनरी पर था कितना, 40,000। सेव कर देते हैं। आई होप कि यहां तक आपको सारी ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होंगी, आपने डाल भी ली होंगी। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 15 बाकी है, जो देखते हैं आगे। लेकिन इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास बैलेंस शीट में अभी सैलरी कितनी रह गई है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना रह गया है, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना रह गया है। क्योंकि हमें साल के एंड में कितना कितना मेंटेन करके रखना है वो दे रखा है यहाँ पे। टोटल सैलरी दे रखी है हमें 30,000, टोटल प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 2,40,000, टोटल रेंट जो आउटस्टैंडिंग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40,000। तो पहले जाके हम अपनी एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं, डिटेल कर देते से Alt+F1 दबाकर। अब चेक करते हैं हमारे पास जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, 15,000, लेकिन हमें क्रिएट कितनी करके रखनी है, 30,000। तो 30,000 हमें और करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है अभी हमारे पास जो करंट में है अवेलेबल, 20,000। हमें कितना करके रखना है, 2,40,000। तो हमें 2,20,000 और करना पड़ेगा। और रेंट आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, तो वो हमें पूरा ही बनाना पड़ेगा, 40,000। वापस आते हैं हम अपने अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन रही है, ट्रांजेक्शन नंबर 15। इसके अंदर जितनी भी तीनों एंट्री हैं वो हमें किसके अंदर डालनी है, जनरल वाउचर के अंदर। जनरल वाउचर हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो कितना मेंटेन करके रखना है, 30,000। पहले से कितना मेंटेन है, 15,000। तो जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, सैलरी कितने से, 15 से डालूँ या 13 से, 15 से डालूंगा क्योंकि हमें 13 तो मेंटेन करके रखना है, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सेव कर देता हूं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसकी एंट्री आएगी टैक्स टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब टैक्स नाम से तो कोई अकाउंट है नहीं, बना लेते हैं। ये क्या हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितने से आएगी, 2,000, 20,000 इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, हमें 2,20,000 और बनाना है, क्योंकि हमें मेंटेन कितना करके रखना है, टोटल 2,40,000। सेव कर देते हैं। लास्ट है हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट कितने से मेंटेन रखना है, 40 से। तो इसमें जो आएगी वो क्या आएगी, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कितने से, 40 से। इसे भी सेव कर देना है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन थी सब कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट मैच करा देता हूँ कि आपकी क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है और मेरी क्या हो रही है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों तरफ हमारी जो बैलेंस शीट है वो बराबर मैच हो रही है। और जैसा लास्ट ट्रांजेक्शन में कहा था कि जो जो मेंटेन कर रखना है वो हमने कर रखा है। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे पास 40,000 आ रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 30,000 शो हो रहा है, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो था हमारे पास 2,40,000 शो हो रहा है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना सीखना है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और या डे बुक को कैसे हम और इन तीनों को क्या करें, एक्सपोर्ट करें, तो मैंने जो मेरे पास मेरी पहली वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाके उसे देखकर आप एक्सपोर्ट करना सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।